बात नहीं, चलिए देखिए। हाँ इसमें, हाँ कौन सा एग्जाम्पल है, ये पुरानी वाली बुक में जो है ये 11.3 है, ठीक है। 11.3 वाला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना हो गया 15 किलोग्राम है, ओके, इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी चल रहा है, देखो तो कितनी वेलोसिटी चल रहा है, 4 मीटर। अच्छा 4 मीटर पर सेकंड ना, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ओके। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कर रहा है, तो सीधा क्वेश्चन हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। एग्जांपल नंबर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है इतना, वो इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो सीधा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2, एम की वैल्यू कितनी है 15 और वी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4, इसका होल स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, दैट इज 1/2, ये है 15 और 4 का कितना हो जाएगा 16 ना स्क्वायर, और इससे इसको काट दो कितना आएगा 8 आ गया, और मल्टीप्लाई कर दो ना 6 7 8, हाँ 120 120, हमने क्या निकाला है काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी किस में निकाली जाती है जूल में, तो 120 जूल। हाँ एग्जाम्पल नंबर है 11.4, देखो तो कितना है, नई वाली बुक में है आपके पास में कितना है 10.4, अच्छा नई वाली बुक में है 10.4, ठीक है, और पुराने में इतना है। ये कह रहा है कि व्हाट, ध्यान दो इसमें, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज इतना, ठीक है, एक कार है हमारे पास में, ठीक है, कार का मास कितना है, ये दिया आपका 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम मास ऑफ कार, एक कार है जिसका मास कितना हो गया 1500 किलोग्राम हो गया। अच्छा सुने, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसके पास में दो वेलोसिटी है, एक होगी आपके पास में 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी वेलोसिटी है, ओके, ये हमारे पास में क्या है वेलोसिटी है। तो इस बीच में उसने कितना वर्क डन किया, ठीक है, उसने कितना वर्क डन किया इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। एक कार जिसका मास हो गया है इतना, उसकी पहली वेलोसिटी इतनी है, उसकी दूसरी वेलोसिटी इतनी है, क्या इसमें एक्सेलरेशन आया, हाँ बिल्कुल एक्सेलरेशन आया, क्योंकि पहली वेलोसिटी कितनी थी 30, अब बढ़कर कितनी होगी है 60 होगी, ओके। अब एक्सेलरेशन भी दो प्रकार के हैं, ठीक है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो इसको देख के बताइए कि यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया नेगेटिव, क्यों, नहीं वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, ठीक है, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन आ गया, कैसा है पॉजिटिव आया, वेलोसिटी में क्या हो गया बदलाव आ गया ना, 60 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा, सेकंड में से, सेकंड वाली वेलोसिटी क्या है फर्स्ट वाली से ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा एक्सेलरेशन हुआ, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ वेल चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, अगर पहली वेलोसिटी ज्यादा थी दूसरी कम होगी तो डी एक्सेलरेट हो गया, गाड़ी की स्पीड कम होगी, पहली 30 थी अब 60 होगी तो गाड़ी की स्पीड को क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है, तो एक्सेलरेशन आया पॉजिटिव आ गया, ओके। अभी क्या रखी वर्क डन आपको निकालना है, क्या निकालना है वर्क डन, इसका संबंध आपको ये पूछा गया, और जस्ट अभी हमने इसको बनाया भी है, ठीक है। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सुने, अच्छा एक काम और हमारे पास में रह जाता है, यहाँ किलोग्राम में है, ठीक है, और वेलोसिटी को हमने शुरुआत से ही देखा है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, किस में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, अच्छा इसको बाद में कर लेंगे, आपको देख लेंगे एक साथ निकाल देंगे, हाँ ओके। अभी हमने ये पढ़ा था वर्क डन जो होता है ना, याद है फॉर्मूला, वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में चेंज इन क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जितना बदलाव आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे वर्क डन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे वर्क डन। अच्छा चेंज का मतलब है कि बाद की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी पहले की कितनी है, तो बाद वाली कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर और पहली वाली कितनी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, यही होगी साहिब ना, सीधा हमने फॉर्मूला लिख दिया, क्लियर है। हाँ अच्छा अगली चीज, अब ऐसा करो जितना इसमें से कॉमन आ सकता ना उसको कॉमन ले लो, जैसे 1/2 कॉमन आएगा और साथ में कितना आएगा एम भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास में वी स्क्वायर और कितना आएगा आपका यू स्क्वायर, एक एक कहानी आ गई ना। इससे पहले आई थिंक इसको हमको ना ये नंबर भी कॉमन आ जाएगा देखा जाए तो, ठीक है, इसको हम लोग ना पहले ही मीटर पर सेकंड बनाते हुए चलते हैं। अरे आप ऐसा करना ना, किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, आवर को क्या करना है सेकंड बनाने के लिए आवर 60 इंटू 60 किया ना, ठीक है। इसका सीधा नंबर क्या होता है, सीधा नंबर होता है 30 इंटू 5/18, 1000 ऊपर था नीचे 60 इंटू 60 था, ठीक है,
तो उसको काटा जब हमने, छोटा फ्रैक्शन बनाया तो 5/18 नंबर आ जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 आवर के सेकंड बनाओगे तो 60 × 60 करोगे। ऊपर है 1000, नीचे है 60 × 60। जब छोटा फ्रैक्शन करते हैं तो ये आ जाता है। इस नंबर को हम याद कर लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मीटर पर सेकंड से इसको बनाएंगे तो उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका मतलब है। ठीक है, तो 60 × कितना, 5/7 में 18 आ गया। छोटा फ्रैक्शन बनाया जा सकता है क्या? कितना बन रहा है देखो तो, 6। अच्छा 6 से कटा ना, 6 से 5 टाइम, और 6 से कितना आ जाएगा आपका 3, ऐसा आ गया। ओके, 5 और 5 कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना आ जाएगा 3। यहाँ भी कट रहा है 6 से ये 12 टाइम, 6 से कितना 3 टाइम, और कुछ कटेगा कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ ये 10 टाइम, ठीक है, ये 10 टाइम आ गया। 10 और 5 का कितना हो जाएगा 50, और अपॉन कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड में है, अब ये आपका मीटर पर सेकंड है। चलिए इसको यहां रख लेते हैं फिर। अब इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम। ठीक है, देखिए 1/2 मास कितना है 1500, ये आ गया तुम्हारा 1500। ठीक है, स्क्वायर करना पड़ेगा, ये याद है। देखो a² - b², हाँ a + b a - b। ठीक है, एक बार इनको जोड़ेंगे, एक बार इनको घटा देंगे। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 50/3, और u की वैल्यू कितनी है 25/3। एक बार ऐड कर दिया, और 50/3 माइनस कितना 25/3, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है, a² - b² = a + b × a - b। एक बार दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, नाउ यहां से 1/2, और ये आपका 1500। अब ये नंबर सेम है ना, एलसीएम कितना आ गया आपका 3, और 50 और 30 को इसको जोड़ो कितना आएगा 75। कितना आया 75 इंटू, नाउ ये एलसीएम कितना आ गया आपका 3। ठीक है, 50 में से 25 घटा दो कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपके पास में सीधे नंबर है, ये 3, ये आप ऐसा कर सकते हो, इसको 25 से कैंसिल आउट कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। इसमें ये 3 से इसको भी काट सकते हो 500 टाइम ना, देखो कितना आंसर आता है। एक बार नंबर पढ़ के सुना दीजिएगा, कितना 1,5 कितना 1,56250। ठीक है, इतनी जूल एनर्जी मिल गई। ठीक है, सो जो वर्क डन होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नोट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है ना, सुने, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास कितना है m है, उसका मास कितना है m, लेकिन नंबर में नहीं दिया है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और वो किस वेलोसिटी चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रहा है। ओके, और साथ में इज काइनेटिक एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 25 जूल। सुनो ये कहानी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके मास का हमको पता नहीं है कि उसका मास कितना है, लेकिन वो क्या है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रहा है, और वो अपने पास में 25 क्या जूल काइनेटिक एनर्जी रखता है, ये इसने कहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल पाएंगे, फिर मास निकाल पाएंगे। इससे क्या निकाल पाएंगे, मास निकाल पाएंगे। ओके सुने, अगला स्टेप में कहा आप ऐसा कर देना, जो वेलोसिटी होगी उसको डबल कर देना, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना फिर से, और फिर क्या करना, आप वेलोसिटी को क्या कर देना ट्रिपल टाइम कर देना, फिर से काइनेटिक एनर्जी निकालना। ठीक है, हाँ पहले हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से इसका मास निकालेंगे, फिर क्या करेंगे ये मास आ जाएगा, और जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को डबल किया जाएगा। अभी 5 थी, अभी 5 है, तो अगले टाइम में कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अभी 5 है तो अगले टाइम में कितनी हो जाएगी 15। ऐसा हम उसको लेंगे। क्लियर है, समझ पाए। हाँ तो फॉर्मूला लिखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 25, 1/2 दैट इज m, और v की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर कर दो ना, तो कितना मिल रहा है 25 इज इक्वल टू 1/2 m, और कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, हाँ इनको नीचे ले आओ, क्रॉस कर दो, यहाँ 25 है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया, और 25 नीचे आ गया, ऐसे 25 नीचे आया दैट इज m, ये बन गया ना। 25 से 25 को कैंसिल आउट कर दो, तो मास कितना आ गया फिर m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। m की वैल्यू कितनी आ गई 2 किलोग्राम आ गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को नीचे ले आए, इसको इधर ले आए। ठीक है, सीधा भी कर सकते हो, 25 से 25 कट गया, 2 आपके पास आंसर आ गया। अब इसका जो मास है, अगले सिचुएशन में इसने कहा मास मिल गया ना हमको, मास कितना मिला 2 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी इसने कहा वेलोसिटी को डबल करना, अभी 5 है तो अब कितनी हो जाएगी 10, फिर से काइनेटिक एनर्जी निकालना।
अच्छा इसका मास, फिर से इसका मास तो आपने निकाल दिया कितना 2 किलोग्राम। वेलोसिटी शुरुआत में अभी कितनी थी 10 थी ना, ठीक है। अब 3 टाइम कर लो, कितना आ जाएगा आपका 15, यहाँ से निकालना। अभी 5 है तो 3 टाइम पर कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। फिर से आप यहाँ को काइनेटिक एनर्जी निकाल दो और फिर से यहाँ को आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, ठीक है। हाफ mv², ये आपको करना है हाफ mv²। चलिए ये आपका खुद का काम होगा, ये आप करके बताओ, ठीक है। पहले वाले कंसेप्ट से हमने मास निकाल दिया जो आ गया 2 किलोग्राम, और दूसरे टाइम में हमने उसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया, 10 लिख दिया, ठीक है। और तीसरे टाइम में 15 कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाँ कितना निकला आंसर यार? 1 मिनट, हाँ 1/2 मास कितना है? मास हो गया आपका 2 और वेलोसिटी कितना हो गया आपका 10 ना, ओके। ये आपका सीधा 100 आ गया। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 जूल, 10 का स्क्वायर 100 जूल। और काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 कितना आया? मास ये आ गया 2, सही है, हाँ। और वेलोसिटी कितनी है 15, और इससे कट गया, ठीक है। कितना आया 225 जूल। तो इतने इसके पास में एनर्जी आ गई, बन गया। हाँ कोई बात नहीं।